मेरे तरफ से तहे दिल से नमस्कार करता हूं। एक बार सभी को नमस्कार। मैं अपनी कंपनी, अपने सीएमडी सर और मैक्सवेल के जितने भी जाबाज लीडर हैं, इन सभी के तरफ से मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से हम मैक्सवेल कंपनी को स्वागत करना चाहते हैं। जोरदार ताली। दोस्त, आज का जो सेशन है उसका नाम है सेल का खेल। आज कुछ मिरेकल होने वाला है, कुछ चमत्कार होने वाला है। समझने की जरूरत है, दिल थाम के रखिएगा और धैर्य पूर्वक ध्यान से सुनिएगा। सुनिएगा सिर्फ नहीं, ध्यान से सुनिएगा, यहां लीजिएगा और इससे पूछिएगा कि आज मिरेकल हुआ या नहीं। एक चमत्कार होगा। आज का सेशन यदि आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी में एक चमत्कार होगी। दोस्त, सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगा और उसके साथ फिर आगे सेशन को हम लोग लेके चलेंगे। एक कहानी है, एक जंगल में एक पेड़ पे बहुत सारा बंदर और बंदरिया रहा करती थी। देखिएगा चमत्कार कैसे होता है। एक जंगल में एक पेड़ पे बहुत सारा बंदर और बंदरिया रहा करती थी बहुत दिनों से। एक उसी के बगल में एक तालाब था। रोज का उसका कूदना, रोज निकलना, कूदना निकलना, कूदना निकलना, रोज का प्रोसेस था। हुआ क्या, इसको ध्यान से समझिएगा। एक समय ऐसा वक्त आया, आकाशवाणी होता है, भविष्यवाणी होता है कि अभी कुछ ऐसा पल आने वाला है, कुछ ऐसा समय आने वाला है, यदि कोई बंदर या बंदरिया इस तालाब में कूदती है, या तो राजकुमार बन जाएगा और नहीं तो राजकुमारी बन जाएगी। दोस्त, सभी लोग सुना, आश्चर्य करने लगा। अरे क्या हो गया, ये क्या हुआ, ऐसा कभी हुआ है क्या? लोगों के दिमाग में तरह तरह की बातें हो रही कि हम रोज इसमें कूदते हैं, रोज निकलते हैं, रोज कूदते हैं, रोज निकलते हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर भविष्यवाणी होता है कि अब कुछ ही पल बच गया है, कुछ ही सेकंड बचा है। यदि कोई बंदर या बंदरिया इस तालाब में कूदती है तो या तो राजकुमार बन जाएगी, नहीं तो राजकुमारी बन जाएगी। हुआ यूं, सारे बंदर हंसने लगे। एक बंदरिया थी, अपने जोड़े के साथ में, उससे हाथ छोड़ाया और उस तालाब में कूद जाती है। तालाब में जब कूदती है तो थोड़ा नीचे जाती है और फिर बाहर जब निकलती है तो एक राजकुमारी का शक्ल में आती है, एक खूबसूरत सी परी बनकर के निकलती है। अब हुआ यूं, उसका देखा देखी सारे बंदर कूदना शुरू कर दिया। सारे बंदर कूदना शुरू कर दिया तो किसी को पैर टूट गया, तो किसी को हाथ टूट गया, किसी को कुछ टूट गया, सबका कुछ न कुछ बिखर गया। अब घटना घटती है, घटना चक्र चल रहा था। उसी रास्ते से एक राजकुमार जा रहा था, उसी रास्ते से एक राजकुमार जा रहा था तो देखता क्या है कि एक सुंदर सी लड़की इस जंगल में क्या कर रही है। दूर से नजर पड़ा, धीरे धीरे वहां पहुंचा और उससे पूछता है कि इस जंगल में क्या कर रही हो। लड़की अपनी वृतांत बताती है तो राजकुमार कहता है कि तुम राजमहल चलोगी, तुम हमसे शादी करोगी। इस जंगल में अब तुम्हारा कौन है? जिस समाज था वो तो खत्म हो गया, तुम मेरे साथ शादी करोगी। पहले के समय में गंधर्व विवाह हुआ करता था। राजकुमार उस लड़की को शादी करता है, गंधर्व विवाह होता है और उस लड़की राजमहल चली जाती है। थोड़ी देर बाद एक मदारी वाला था, वो बंदर के तलाश में इधर उधर भटक रहा था।
खुदा न खास्ते उसी रास्ते पर वो मदारी वाला भी चला जाता है, और वहां बहुत सारा बंदर, किसी को पैर टूटा था, किसी को हाथ टूटा था, किसी को सर फूटा था, किसी ने पड़ा हुआ मिला। उसने एक बंदर को उसको पकड़ लेता है कि चलो मेरा काम बन गया, मेरा काम बन गया। उस बंदर को पकड़ता है, रस्सी लगाता है और अपने साथ लेकर के मदारी वाला चला जाता है। अब मदारी वाला चला गया। अब क्या किया मदारी वाला का काम क्या है भाई, पैसा कमाना है, पेट पालना है। तो उसने गांव में मदारी का दांत दिखाने लगता है, बंदर का नाच दिखाने लगता है, बंदर को सिखा देता है, जैसे जैसे करता है और उसे बंदर नाचते रहता है। हुआ यूं, एक समय ऐसा आया कि उस मदारी वाला उस राजकुमार के गांव में पहुंच जाता है। और जब गांव में पहुंचा तो जानते ही हैं कि बच्चा लोग पूरा उस समय खुश हुआ करता था। आज तो टीवी हो गया तो लोग घर में व्यस्त थे, मगर फिर भी आज भी गांव में जब बंदर लेके कोई आ जाए तो लोग भीड़ लगा देता है। तो उसी तरह से हुआ, बंदर वाला जब पहुंचा वहां तो वहां बच्चे लोग पूरा हल्ला करना शुरू कर दिया। एक खबर धीरे धीरे करके राजमहल तक पहुंच गया, एक खबर धीरे धीरे राजमहल तक पहुंच गया। और राजमहल जाते ही राजकुमारी का इच्छा जाग जाती है, उसकी इच्छा जागती है कि मैं भी थोड़ा बंदर का नाच देखता, कहीं मेरा ही बंदर तो नहीं है। अब अपने राजकुमार को बोलती है कि स्वामी मुझे बंदर का नाच देखने का बड़ा शौक है, उस मदारी वाला को अपने महल में बुलाइए। राजकुमारी की बात सुनकर राजकुमार बोलता है ठीक है मैं बुलवाता हूं, अभी खबर भेजता हूं। एक बच्चे को बोल करके मदारी वाला को बोला कि राजमहल में राजा साहब बुला रहे हैं, राजकुमार जी बुला रहे हैं। वो बेचारा अब वहां दिखाते दिखाते राजमहल चला आता है। जब राजमहल आता है तो भाई राजकुमार बोलते हैं कि भाई हमारी राजकुमारी को आप नाच दिखाइए, अपने बंदर का आप नाच दिखाइए, मुंह मांगा देंगे। अब वो मदारी वाला वो अपना उसका पेशा था, वो अपना काम शुरू करता है। बंदर का नाच शुरू होती ही राजकुमारी अपना बंदर को पहचान जाती है। राजकुमारी अपने बंदर को पहचान लेती है, बट करे तो क्या करे। हुआ यूं, बंदर भी पहचान जाता है अपनी राजकुमारी को। अब डायरेक्ट तो मिल नहीं सकता है, तो बंदर नाच करते हुए राजकुमारी के पास पहुंच जाता है। जहां बैठी हुई थी कुर्सी लगा करके सिंहासन पे, वहां बंदर नाच करते हुए पहुंच जाता है। और बात क्या करता है ध्यान से समझिएगा। दोनों राजकुमारी और राजकुमार वो बंदर वो दोनों बात करने लगते हैं। बात क्या करता है, बंदर पूछता है तुम मेरे को पहचानती हो? राजकुमारी मुस्कुरा करके बोलती है हाँ मैं पहचानता हूं, तू मेरा बंदर है, मैं पहचानता हूं तू मेरा बंदर है। बड़ा दुख की बात है, क्या करूं, जिंदगी निभाने के साथ किए थे वादे, मगर मैं यहां और तुम वहां, आज इसके चलते जगह जगह घूमते फिर रहे हो। बंदर को समझाता है कि देखो भाई, जब भविष्यवाणी हुआ था तो सोचो, अरे हम लोग रोज कूद रहे थे, एक बार और कूद जाते तो क्या फर्क पड़ता। अरे या तो भविष्यवाणी हुआ कि या तो राजकुमार नहीं तो राजकुमारी बन जाते, अब दोनों एक साथ कूद जाते तो दोनों मिलकर के दोनों साथ में जिंदगी जीते। मगर तूने क्या किया, तूने मखौल बनाया, हंसी उड़ाया और मैंने कूद गया। तो समय था, वो घड़ी थी, वो पल था जिसमें लोग हाथ डाला और सफल हो गया।
राजकुमारी कहती है कि मैंने उस पल का इंतजार किया और बस जैसी पल बीतने वाला था और मैंने छलांग लगाई और मेरी जिंदगी बदल गई। तो दोस्त, इस कहानी से सार सीख क्या मिलता है? दोस्त, आज का डेट में सेल का खेल की दुनिया में यही कहानी आज का समय में आपका जिंदगी बदलने वाली है। बस जो व्यक्ति आज के समय में आज का टाइम का यदि वैल्यू समझ गया, पल का वैल्यू समझ में आ गई, तो जिंदगी आपका जैसे बंदरिया का राजकुमारी बन करके राजमहल में जिंदगी गुजार रही थी, आज से बात का भी जिंदगी बदलने वाला है। दोस्त, अपने पल का याद कर लो, अपने पल का याद कर लो। तो दोस्त, यदि कोई व्यक्ति मेहनत करना चाहता है, यदि कोई व्यक्ति मेहनत करना चाहता है, तो जिंदगी में दो तरह की घटना घटेगी। जिंदगी में दो तरह की घटना घटेगी, या तो मेहनत करते करते या तो बिखर जाएगा और नहीं तो मेहनत करने में वो निखर जाएगा। आप क्या चाहते हैं, बिखरना या निखरना? मेहनत किए हैं लोग, आज हर तरह से लोग मेहनत कर रहा है। कोई साइकिल चला के मेहनत करता है, कोई खेती करके मेहनत करता है, कोई ठेला चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, और कुछ लोग हमारे जैसे लोग एमएलएम करता है। मेहनत हम भी करते हैं, मेहनत वो भी करता है। ध्यान दीजिएगा, यदि उसने मेहनत किया तो आज वहीं के वहीं है, बिखरा पड़ा है। ठेला दिन भर चलाता है, शाम का भट्टी में जा करके 2 घूट लेता है और बस रोड पे पड़ा मिलता है। आज 100 में से 80 आदमी यही कर रहा है। दिन भर मेहनत किया, चाहे फैक्ट्री में काम करे, चाहे कहीं काम करता है, दिन भर मेहनत करता है, शाम का एक पौवा जरूर पीता है और बस। मगर कुछ लोग मेहनत करता है, सिस्टम से मेहनत करता है। हमारे जैसे लोग सिस्टम को फॉलो करता है, यहां सिखाने वाला मिलता है, रास्ता दिखाने वाला मिलता है और बिखर जाता है। तभी तो आज मेरा आज सुन रहे हैं। यदि मैं भी उसी तरह का होता तो क्या मेरे को सुनने के लिए आप लोग बैठे होते, इतना समय दिए होते? नहीं दोस्त। तो यदि आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो अपने पर भरोसा कीजिए, आप मेहनत के लिए तैयार रहिए, मगर एक सिस्टम से मेहनत कीजिए, यही मेहनत नहीं कीजिए। तो सेल का खेल में सबसे पहला अहम भूमिका है आपका मेहनत, आपका कर्म, आपका कर्तव्य। तो अब आइए, सेल बेचना लोग सीख सकता है या नहीं? यदि हमें मेहनत करने की काबिलियत है तो हम बेचना सीख सकते हैं कि नहीं? अपने आप से पूछिए। आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखा या नहीं सीखा? जो साइकिल चलाने का मेहनत किया तो साइकिल चलाना सीखा या नहीं सीखा? मोटरसाइकिल चलाने से लोग मेहनत किया, लोग डरा नहीं कि गिरेंगे तो मेरा क्या होगा, उसने सीखा कि नहीं? कार चलाने वाला कार चलाना सीखा कि नहीं? तैराकी करने वाला तैराकी सीखा कि नहीं? दोस्त, इस 84 लाख जोनी भ्रमण करने के बाद मनुष्य तन मिला है और सब कुछ सीखता है तो इस धरती पे आके सीखता है। तो जब साइकिल चलाना सीख सकते हैं, मोटरसाइकिल चलाना सीख सकते हैं, कार चलाना सीख सकते हैं, तैरना सीख सकते हैं, खाना बनाना सीख सकते हैं, शर्ट में बटन लगाना, यहां तक कि छोटा सा काम शर्ट में बटन लगाना लोग सीख सकता है, तो क्या लगता है हम बेचना नहीं सीख सकते हैं? सीखने के लिए आपके अंदर वो जज्बा होनी चाहिए, वो जोश होनी चाहिए, वो जुनून होनी चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, हर हाल में हर काल में मुझे सीखना है तो सीखना है। यदि ये आपके अंदर कूट कूट के भरा है तो आप सीख सकते हैं। जैसे एक बच्चा साइकिल चलाना सीख सकता है, चाहे लाख बार गिर जाए
1000 बार गिर जाए, गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, और तब साइकिल चलाना सीखता है। उसको ये परवाह नहीं होता है कि मुझे कहां कटेगा कहां छटेगा, ये उसकी परवाह नहीं होती है। इसलिए वो ये सारा कुछ सीखता है मेरे दोस्त। इसी तरह से आपको यदि सीखना है मैक्सवेल में, सेल की दुनिया में आपको सेल करना सीखना है, तो सीखना पड़ेगा। तरीका बताऊंगा आगे चैप्टर में, आगे सिलेबस में जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगी और से आप किस तरह से इजी वे में आसान तरीके से कैसे सेल निकलता है, एक मैं आपको आज फार्मूला देने वाला हूं। तो सबसे पहला कमिटमेंट ये करना है कि सीखा जा सकता है या नहीं। आप लोग अपने आप से पूछिए, सीखा जा सकता है या नहीं। यदि आपको यदि लगता है तो 2 उंगली दिखाइए कि सीखा जा सकता है। सीखा जा सकता है, अपने लिए एक बार जोरदार ताली लगाइए, जोरदार ताली लगाइए। हर कुछ सीखा जा सकता है मेरे दोस्त, मगर सीखने का जज्बा होनी चाहिए, जुनून होनी चाहिए, तो सीखा जा सकता है। बट सीखना क्या है, ध्यान से समझिएगा। हम लोग को फीचर, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फीचर बेचने निकलते हैं, मगर हमको बेचना क्या है इसको जानिए। सेल के दुनिया में लोग बेचता क्या है इसको समझिए। लोग फीचर बेचता है और हमको बेचना है बेनिफिट। लोग फीचर बेचते, जैसे इस कलम, मैं उदाहरण देना चाहूंगा इस कलम का उदाहरण। एक कलम बहुत अच्छा चलता है, कलम है, एक कलम का हम कलम बेचना है, बहुत अच्छा कलम है, ये ले लीजिए, बहुत ये चलेगा, ये आप बेचिए। दोस्त इसकी गुण को बेचिए। इस कलम से आप लिखेंगे तो इतनी अच्छी हैंड राइटिंग होगी कि मत पूछिए, एक चमत्कार होगा। आप इससे लिखेंगे तो लगातार लगेगा ना एकदम टाइट किया हुआ है। इस कलम में एक खासियत है, इसका गुण बेचिए, कलम मत बेचिए। उसी तरह से ये प्रोटीन यदि आपको बेचना है तो प्रोटीन में जो गुण है उसको बेचिए, डब्बा मत बेचिए। तो हम लोग बेचते क्या है, जब जाते हैं तुलसी रहा तो तुलसी के बारे में इतना तरह से तुलसी बना हुआ है, ये डाला हुआ है, 5 तरह का तुलसी का मिश्रण है, इसको खाइएगा तो, अरे भैया ये मत बताइए। उसको पेट में दर्द है, उसका नीड जो है उसको पहले जानिए, उसका नीड जान लीजिए और उसी पर आप उसका फोकस कीजिए। अब देखिए कैसे वो लेता है। उसका नीड पर जब फोकस कर देंगे तो ऑटोमेटिक उसको जरूरत समझ में आ जाएगा और वो आपका प्रोडक्ट ले लेगा 100% गारंटी के साथ। तो हम लोग फीचर नहीं बेचना है, हमको इसका गुण को बेचना है, उसके नीड को समझना है और उसके हिसाब से हमको बात करनी, तब होता है। दूसरी चीज, प्रोडक्ट पे आपका भरोसा होना चाहिए। जिस प्रोडक्ट को आप लेके गए हैं उस पे पहले तो खुद को भरोसा होना चाहिए, मगर हम लोग खुद इस्तेमाल नहीं करता। भरोसा कब होगा, जब इस्तेमाल करेंगे। जब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हमको भरोसा बनने वाला नहीं है। इस पे मैं एक बात बताना चाहूंगा। आप बेचने की दुनिया में आए हैं तो बेचना सीखिए। मान लीजिए आपको घोड़े की सवारी करनी हो, आपका घोड़े की सवारी करना हो तो क्या करेंगे? घोड़ा पे चढ़ने से पहले आपके मन में यदि डर समाया हुआ है तो घोड़ा आपको भांप लेता है, चढ़े कि न चढ़े, चढ़े कि न चढ़े, और एक बार फानिएगा तो घोड़ा आपको भांप लिया, एक करेगा नहीं, और घोड़ा अपना हिसाब से टांग फांग खींचना शुरू करता है, आपको वहां गिरा देगा। तो उसी तरह से मार्केटिंग में यदि आप सेल की दुनिया में निकले हैं तो आपको प्रोडक्ट पे भरोसा होनी चाहिए। जब इस्तेमाल किए हुए होंगे,
चाहे प्रोटीन हो, एलोवेरा हो, तुलसी हो, लोनी हो, गैनोडर्मा है, चाहे एनीबडी कोई भी प्रोडक्ट है, पेस्ट हो, चाहे पत्ती हो, हल्दी पाउडर हो, धनिया पाउडर हो, जितने भी हमारे पास आज 50-60 प्रोडक्ट है, इसका आपको गुण के बारे में पता होना चाहिए, आपको इस्तेमाल किए हुए होना चाहिए, तभी जाकर के आप सेल कर पाएंगे। अगला कुछ भी सवाल करेगा तो उसको आप सटीक जवाब दे सकते हैं, उसका सटीक जवाब आप दे सकते हैं। तो अब सबसे पहला आपका प्रोडक्ट पे भरोसा होना चाहिए, इसको इस्तेमाल करना आना चाहिए और बेचने पर ध्यान नहीं देना है। अगला जो है, हम लोग जो जाते हैं सिर्फ बेचने पर ध्यान देते हैं कि मेरा प्रोडक्ट कैसे करके पब्लिक ले ले। हम बेचने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। दोस्त, बेचने पे ध्यान नहीं दीजिए, आप क्या कीजिए, वहां रिलेशन बिल्ड कीजिए, रिलेशन बिल्ड कीजिए, रिलेशन को मजबूत कीजिए। पहले रिलेशन बनेगा तब आपका माल बिकेगा। जैसे शादी ब्याह में क्या होता है, शादी ब्याह में पहले रिलेशन बिल्ड होता है, तो पैसे का लेन देन चाहे जितना भी हो, देता है या नहीं देता है, चाहे लड़की कैसी भी हो, पहले रिलेशन बातचीत से समझ में आ गई, तब जाकर के सौदा हो गया, डन हो जाता है। तो दोस्त, सबसे पहला आप रिलेशन बिल्ड कीजिए। रिलेशन बिल्ड करने का तरीका बताता हूं, रिलेशन बिल्ड करने का तरीका बताता हूं, और सेल के दुनिया में आप आगे निकलेंगे। इसका तरीका समझ जाइएगा। यहां से आप जब प्रोडक्ट लेकर के जाते हैं कहीं भी, आप फील्ड में, आपका मेहनत करने की क्षमता है, आप फील्ड में निकल रहे हैं, आपका बैग में जितना कम से कम 2000 का प्रोडक्ट तो आपके बैग में होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक मेल नहीं है तब तक खेल नहीं है। जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। तो रिलेशन जब बिल्ड किए हैं तो देखिए कैसे हम प्रोडक्ट भी दिखाएंगे और बेच के भी आएंगे। ये टेक्निक जानिए। मैंने पहले ही बोला है, सेल का खेल में ये समझने का कोशिश कीजिएगा, हर कुछ आपका हाथ में होगा। तो रिलेशन बिल्ड होता है कि जब अगले व्यक्ति के यहां हम जा रहे हैं तो अपने जब प्रोडक्ट सजाए हैं, बैग में जो रखे हैं, तो इसमें कम से कम 2000 का प्रोडक्ट होना जरूरी है। क्योंकि मेल बनाइए, साबुन भी रखिए, चाय पत्ती भी रखिए, पेस्ट भी 2-4 गो रखिए, तुलसी रखिए, नोने एक पीस रखिए, नोने को रखिए, स्पोरुलिना रखिए, गैनोडर्मा रखिए, मतलब एक 2-2 पीस जो का है। जैसे तुलसी है 200 का है, आप इसको ज्यादा रखिए, मार्केट में डिमांड। पेस्ट है 105 का है, ज्यादा रखिए। चाय पत्ती 105 का है, 1-2 पीस वो भी रखिए। दो साबुन है 40 रुपया 50 रुपए का साबुन है, इसको रखिए। अब होगा क्या, यहां देखिए मिरेकल होगा, यहां चमत्कार हो जाएगा। अब जब बैग लेके बैग में आपने सामान रखा है, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। बैग में आपने सामान रखा है, 2000 रुपया लगाया है, अब 10 से 15 रुपया और लगाइए। 2000 रुपया आपने लगा दिया, आपने प्रोडक्ट ले लिया। क्या 15 रुपया आप लोग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? लगाइएगा तो 2 उंगली उठाइए। यदि 2000 आप लगा सकते हैं तो 10 से 15 रुपया और खर्च करने की आपको जरूरत है। मैं चमत्कार बताऊंगा कैसे माल दिखता है और कैसे दिखता है। अब जिस बैग में आपने रखा उसमें 10 रुपया का 10 गो चॉकलेट रख लीजिए, 15 गो चॉकलेट रख लीजिए। अब बैग में जब डालेंगे ऊपर से तो चॉकलेट कहां जाएगा, ध्यान से समझिएगा। चॉकलेट हम ऊपर प्रोडक्ट पहले डाल दिए, ऊपर से चॉकलेट डाले तो चॉकलेट कहां चला जाएगा, बैग के एकदम निचली सतह पे जाएगा। और अब लेके निकलिए। अब किसी भी पार्टी के यहां गए हैं, चाहे दोस्त के घर गए हो
रिश्तेदार के घर गए हो, मामा फूफा मौसा नानी दादी जिसके घर भी गए हो, उसके घर में जब जाते हैं तो दो चार बच्चे भी आपके साथ बैठता है। कौन एल्थिन है? तो मौसी एल्थिन है। कौन एल्थिन है? तो फुआ एल्थिन है। कौन एल्थिन है? तो दीदी एल्थिन है। अब दीदी प्रणाम, दीदी प्रणाम, दीदी प्रणाम, दीदी हो ना। अब रिश्ता, आप गए हैं प्रोडक्ट सेल करने, मगर पहले रिश्ता बनाइए। कैसे रिश्ता बनता है, जिसको समझिए प्रोडक्ट सेल कैसे होगा। मैंने यहां पर सब चीज किया है कि दिखता है सो दिखता है, अब दिखेगा कैसे। आपको प्रोडक्ट जाते ही प्रोडक्ट मत दिखाइए कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये आप लीजिए, आपको ये फायदा करेगा, वो फायदा करेगा, वो फायदा करेगा, कोई बताने की जरूरत नहीं है। आप वहां जाइए, पहुंचे, आराम से बैठाएगा, लोग देता है, बैठाता ही है। लोग जब बैठाएगा तो वहां बच्चे भी आपके आसपास इन्होंने घूमते रहेगा। आप बोले बाबू बाबू सुन, सुन बेटा सुन, आपको चॉकलेट देते हैं। सुन बेटा सुन बेटा सुन बेटा कर लिए, बाबू आ गया आपके पास दीदी दीदी करके, क्या नाम है बेटा? पहले देखिए, अब उसका पूरा हुलिया करिए। पहले उस बच्चे से आपने क्या करे, बेटा बोलो नाम क्या है? नाम क्या है? पप्पू। नाम क्या है बेटा? पप्पू। वाह कितना प्यारा नाम है, बड़ा अच्छा। पढ़ते हो बाबू? तो बोलेगा हाँ। कौन क्लास में? 2 क्लास में या 3 क्लास में? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अच्छा बेटा पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, अच्छा पढ़ करके तुम क्या बनोगे? डॉक्टर बनेंगे। ना भी बोला फिर भी बोल दीजिए, बेटा पढ़ करके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। अरे वाह क्या बात है। अच्छा बाबू ले चॉकलेट देते हैं। अब बैग में से सामान, जब आपका बैग में भरा हुआ ऊपर से सामान है, अब क्या कीजिएगा, इस सामान को निकाल करके, उधर मम्मी पापा बैठल है या और कोई रिश्तेदार बैठल है, परिवार बैठा हुआ है, और आप क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे उस बैग में से प्रोडक्ट निकाल करके उसके सामने रखे जा रहे हैं। अब 4 गो 5 गो 6 गो जो प्रोडक्ट लेके गए हैं उसके सामने आप रख दीजिए और चॉकलेट निकालिए और बच्चा को धराइए और पीठ ठोक दीजिए, बाबू जा अब खेला, अब जा खेला, अब जा खेला। बच्चा क्या किया, चॉकलेट लिया, खुश, बच्चा खुश और चल गया खेलने। जब बच्चा खेलने गया, अब घरेलू बात कीजिए, प्रोडक्ट रखा हुआ है, प्रोडक्ट का बात मत कीजिए, प्रोडक्ट उसको दिख रहा है। अब उससे पूछिए जैसा रिश्ता बनाए हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूं कि आप उसको दीदी बोलिए, चाची बोलिए, नानी बोलिए, मौसी बोलिए, आपने जैसा वहां संबंध रखे हैं उस हिसाब से उससे बात कीजिए, उस व्यक्ति से आप बात कीजिए। और बात करने में ध्यान दीजिएगा, हाँ आई टू आई मिला के बात कीजिए, शर्मा के नहीं। हाँ ऐसे मुड़ी कहिए, हाँ भैया आपका नाम, आप परिवार कैसे चल रहे हैं भैया? हाँ दीदी सब ठीक छो ना? अरे भाई ऐसे बात करोगे थोड़ा होगा। अरे आप उसके सामने आई टू आई मिला के बात करो ना। रिश्तेदारी पूछने में भी शर्माना, एक तो सेल करने में शर्म है, सेल करने में लोग को शर्म लगता है, अब रिश्तेदारियों पूछे में शर्माने लगे। अरे रिश्तेदारी पूछना तो डट के पूछिए, हाँ भैया चाची का क्या हाल है? बड़का भैया को नहीं देख रहे हैं, कहां रहते हैं? अरे पूना में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। अरे तो उनका तबीयत ठीक है ना? अभी कोरोना वोरोना चल रहा है, सब भारत सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। उनका बाबू लोग, अब ऐसे 5 से 10 मिनट आपने उसको घुमाए, 5 से 10 मिनट उसको घुमा रहे हैं और उसका नजर किस पे है? प्रोटीन पे। उसका नजर कुछ पर है? एलोवेरा पे। उसका नजर कुछ पे है? साबुन पे। अब वो पूछेगा, जब वो सारी बात कर देगा और बोलिए कि थोड़ा सा पानी पिलाइएगा, अब देखिए अब मौका मिलेगा। अब पानी से मांग लिए,
थोड़ा सा पानी लाइए ना। अब पानी भी लाएगा, चाय भी लाएगा। अब पानी पिलाएगा तो चाय पिलेबे करेगा। ऐसा तो नहीं है कि जब पानी पिलाया तो चाय नहीं पिला देगा। अब चाय और पानी के दौरान में होता क्या है, अब वहां पर ही 5-10 सामान रखा हुआ है, तो पूछेगा कि हाँ दीदी, अरे ये सब क्या चीज है। तब उसको बताना है कि जानते हैं भैया या जानते हैं भाभी, ये जो है ना, ये तुलसी है, ये साबुन है, इतना मार्वेलस है कि मत पूछिए। अरे मेरे बगल में ये हो कि इतना पिंपल निकलता था और देह में बहुत सारा खुजली उजली होता था। इस साबुन को लगा लगा के नहाया ना, लगा लगा के नहाया, 2 से 3 साबुन इस्तेमाल करते करते उसका कहां खुजली गया, नोचनी गया, जो पता नहीं। एकदम अब देखिए, अब आपका भाव होना चाहिए, चेहरे का भी भाव, हाथ का एकदम ऐसा हुआ कि मत पूछिए। ये साबुन जब से लगाना वो शुरू की तो क्या गजब का चमत्कार हो गया। ये तुलसी जो है ना, तुलसी देख रहे हैं ना, ये तुलसी का इतना जबरदस्त फायदा। जानते हैं, एक मेरी पड़ोसन थी, रात में उसको पेट में दर्द उठ गया अचानक। 10 बजे का समय था, हम लोग सोने ही जा रहे थे कि उसके घर वाला आकर के बोलता है कि फलने जी, फलना बाबू, हाँ, अरे देखो सुनना, खोल के मरिया। हम जब खोले के मारे तो बोल रही थी, और वो आदमी जो बोल रहा था उसका कि देखिए ना, मेरा मैडम का पेट में दर्द हो गया, आपके पास कोची तो रखते ना है, उसको नाम नहीं याद है, कोची तो रखते ना, अरे हाँ तुलसी, तुलसी। अब देखिए कैसे होता है, तुलसी, हाँ हाँ तुलसी, तुलसी वही। अब उसको जब तुलसी तुलसी बोल रहा है और जब दिए तो मत पूछिए, एक गिलास पानी में उसको बोले कि 10 बूंद इसमें डाल दीजिए, अब धीरे धीरे करके पीने बोलिएगा, धीरे धीरे करके, एक बार गड़गड़ाहट पी जाइए, धीरे धीरे सुसुम पानी रहेगा और धीरे धीरे सिप सिप के जब पिएगी ना तो 10 मिनट में आराम हो जाएगा। क्या बोले दीदी। अब यहां पर समझिए, अब फिर यहां आइए, अभी उसकी कहानी कर रहे थे, अब यहां आइए, अब इसकी कहानी होती है। अब इससे बात कर रहे हैं, क्या बोले भाभी, उसको जो बता रहे थे ना, वो जैसे जैसे बताया औसत से की तो मत पूछिए, गजब का चमत्कार हो गया, गजब का चमत्कार हुआ। वो जैसे सिप सिप के पी, अरे पानी गिलास का खत्म ही नहीं हुआ था और उसका पेट का दर्द 50% खत्म हो गया, रिलैक्स हो गया। और बहुत तारीफ कर रहा था। वो फिर आया देने और वो फिर हमसे 2 तुलसी ले गया। अब देखिए, हमसे वो 2 तुलसी उसी रात में ले गया कि नहीं, बहुत काम का चीज है। तो पेट दर्द में काम तो देता ही है, कान बहता है उसमें भी काम देता है, दांत दर्द में, अरे दांत दर्द के मत पूछिए। हम एक जगह गए थे रिश्तेदारी में। अब देखिए कहानी बन रही है, कहानी बनाना है, सेल के दुनिया में आपको रिलेशन बनाए हैं, उसके साथ में एक कहानी जरूर जोड़िए। अब दांत, एक रिलेशन में गए थे, एक बच्चा को इतना दांत में दर्द, बच्चा लोग चॉकलेट खाता है, उसको मना करो तो भी नहीं मानता है, क्या बोले। अब वहां गए थे, अब दर्द हो, अरे हम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो अपना सामान लेके जाते हैं दीदी भाभी, जो रिश्ता बनाए हैं उस हिसाब से टच कीजिएगा। हम जहां भी जाते हैं 1 2 4 5 प्रोडक्ट ले ले रहते हैं ताकि कोई भी किसी तरह का दिक्कत हो तो आप अपना इस्तेमाल करते हैं। उसको दांत में दर्द था, रुआ में भिगा करके बस लगा दिए ना, दांत का दर्द छू मंतर, तुरंत बच्चा हंसने लगा। इस तरह से कई एक घटना उसके सामने आप रखिए, बताइएगा, जौन जौन प्रोडक्ट है उसके बारे में आप जब वो छेड़ा है तो हमको छोड़ना नहीं है। मैं अक्सर कहा करता हूं, यदि मुझे कोई छेड़ ले तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, चाहे जिस हाल में वो सिस्टम में उसको लेकर गया, मगर एक बार छेड़ तो देखे, तो छेड़ेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो सेल की दुनिया में दोस्त
दिखता है सो दिखता है, और दिखाने का तरीका है बहुत इजी वे में तरीका है, बहुत आसान तरीका है कि आपको बिना बोले हुए प्रोडक्ट निकल भी गया, और अगला देखा, अगला पूछा, आपने बताया, और ये 5 प्रोडक्ट में से कोई ना कोई प्रोडक्ट जब आपने रिलेशन बिल्ड किया है, आप उसके बच्चे को 2 रुपया का चॉकलेट दिया है, तो जरूर रिलेशन बना है। और रिलेशन के साथ में आप बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई प्रोडक्ट रखबे करेगा। अच्छा दीदी ऐसा करो ना, एगो तुलसिया को दे दो, एगो समुनमा दे दो, कितना पैसा हो रहा है? तो 210 रुपया और 50 रुपया, मतलब 260 रुपया। अच्छा 260 रुपया हो रहा है, भाभी ऐसा कीजिए ना, अरे 260 हो लेगा, आप 250 दीजिए, 10 रुपये। चलिए परिवार है, क्या बोले, परिवार है, चलिए आगे बात, बस फिनिश, सेल आपका डन। और एक प्रयोग मैंने कई एक जगह किया, कर करके पूरा 2500 का क्लोजिंग लिया। मैं अभी हाल की बात बताता हूं, शादीपुर एक गांव है, धनरुआ थाना में पड़ता है। वहां एक मेरी साली, बहुत दिन से कभी गए नहीं थे, एक बार गए, और हमारे एक बार चंदेश्वर भी गए थे, तो उस दिन सिर्फ हवा मार के आए थे, उस दिन कुछ दिए लिए नहीं थे। हम कहे आएंगे आपके यहां, रात में रुकेंगे, जब तक आपका खाएंगे नहीं तब तक हम आपको देंगे नहीं। जब उनके यहां रात में रुका, उसका खाया और रात में समझाया, और सुबह पहले 500 की 5 गो नोट लिया और बस प्रोडक्ट थमाया और चल। तो दोस्त, सेल का खेल में इसकी भूमिका है। बच्चे के लिए जरूर ले जाइए, 10 रुपया का चॉकलेट रखिए, बैग में रखिए, जौन खाना में आपका प्रोडक्ट है उसी खाना में रखना है। ऐसा नहीं कि बैग में बहुत सारा खाना होता है, आप दूसरा खाना में रख दीजिएगा, और चैन खोल करके निकाल के बच्चा का टॉफी दे दीजिएगा तो आपका प्रोडक्ट दिखने वाला। ये ध्यान जरूर रखिएगा, दिखता है सो दिखता है, तो कहां दिखाना है, उसी बैग में डाल दीजिए चॉकलेट, ताकि निकालने में भी आपको मशक्कत करना पड़े। प्रोडक्ट जब तक निकलेगा नहीं तब तक चॉकलेट निकलेगा नहीं। तो दोस्त, इस तरह से यदि आप ये, तो आपका सेल की दुनिया में आप आगे बढ़ेंगे। तो दोस्त, इस तरह से यदि आप करते हैं तो आपको कामयाबी मिलेगी, और आप आगे धीरे धीरे करके और अपने नीचे लोगों को, टीम को यही चीज प्रमोट कीजिए, सिखाइए। सीखना है और सिखाना है, पहले इंप्लीमेंट कर लीजिए कि यह काम होता है या नहीं। इसके बाद आप अपने नीचे लोगों को, यदि आपसे यह प्रोसेस हो गया तो क्या लगता है आपके डाउनलाइन, आपके जो नीचे के जो लोग हैं, कोई कर गया कि नहीं करेगा? क्योंकि ये सीखने का खेल है दोस्त। क्योंकि सेल जो खेल है, बेचना एक कला है, जिसके पास कला हो गया, हुनर हो गया, वो आदमी आसानी से बेच लेता है, वो आसानी से बेच लेता है। तो दोस्त, यही मेरा आज का सेल के खेल में ये मेरे टॉपिक थी, जो सेल करने का तरीका, प्रोसेस आप लोग को दिया। मैं जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा कि धरती का क्या है बात, धरती का क्या है वो बात, हम आसमान में चल के दिखलाएंगे। हौसला बुलंद है तो दरिया में आग लगाएंगे, दरिया में आग लगाएंगे। दोस्त, हर घर में मैक्सवेल का प्रोडक्ट पहुंचाएंगे। हौसला बुलंद है, घर में मैक्सवेल का प्रोडक्ट पहुंचाएंगे। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय मैक्सवेल, जय मैक्सवेल, जय मैक्सवेल। सर को एक बार आवाज में आया, एक बार सर।